बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। असल में कुछ वजूहात की बिना पर मैं आपको रेगुलर नहीं प्रोग्राम दे सका, और आज जो मेरी बेटी बनाने जा रही हैं वो है लाहौरी फ़िश। और आइए मैं उनसे कहता हूँ कि आपको इंग्रेडिएंट दिखाएं और लाहौरी फ़िश के मुतालिक बताएं। आइए अब आपको इंग्रेडिएंट दिखाते हैं आज के लाहौरी फ़िश के, तो वो ज़रा गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं लाहौरी फ़िश। लाहौरी फ़िश मैंने ली है 1 किलो। उसके अलावा इसकी स्मेल दूर करने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्का सा जायका नमक। आप हाफ टेबल स्पून आप नमक ले लें। इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको आधे घंटे के लिए रख दें। इससे हमारी फ़िश की स्मेल भी दूर हो जाएगी, और जब हम फ़िश फ्राई करेंगे तो अंदर तक नमक का टेस्ट होगा, यानी अंदर तक आपको टेस्ट मिलेगा। उसके अलावा मैंने पूरी फ़िश ली है और इसमें से इस तरीके से कट लगा लिए। देखें, मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करा है। मैं इसको रखूँगी आधे घंटे के लिए, और इसके साथ अब मैं इसके ऊपर जो कोटिंग होगी बेसन, वो मैं रेडी कर लेती हूँ। हमने लिया है 1 कप बेसन, 1 आधा डंडा, 1 टेबल स्पून नमक। आप अपने हस्बे जायका भी ले सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून धनिया, साबुत धनिया, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टी स्पून जर्दे का कलर, 1/2 टी स्पून अजीना मोतो, चाइनीज़ सॉल्ट, 2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हमने लिया है बेसन कोटिंग करने के लिए। बेसन, अंडा, नमक, सर्दी का कलर, अजीना मोतो, कुटी हुई मिर्चें, कसूरी मेथी, ज़ीरा, धनिया, लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन सबको मैं लिक्विड बना लूँगी और आपको बता दूँगी कि लिक्विड किस तरीके से बनेगा। सेकंड, अगर आप इसी तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कच्चा बेसन टेस्ट कर सकते हैं तो कर लें, और अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आप पहले ऑयल गरम करें, थोड़ा सा ऑयल गरम करें, उसके बाद आप ज़रा सा बेसन डाल के उसको टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अपने टेस्ट के लिए चेक कर लें कि नमक तेज़ ज़्यादा ना हो जाए। देखिए, हमारा बेसन रेडी है, ये इस तरीके से होगा। और अब मैं अपनी फ़िश धोने जा रही हूँ, जो मैंने आधे घंटे पहले नमक और अदरक लहसुन लगा के रखा था। मैंने फ़िश अच्छी तरीके से धो के रख ली है। देखें, बहुत अच्छी तरीके से धो ली। इसके अलावा मेरा बेसन भी रेडी है। अब मैंने रखा है, अब मैंने अपने चूल्हे पे कढ़ाई रख चुकी हूँ। मैंने आपको इसमें ऑयल नहीं दिखाया क्योंकि ये फ़िश होती है डीप फ्राई, तो हमें जितनी ज़रूरत पड़ेगी हम इतने अपनी कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे, और फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। उसके अलावा हम बहुत तेज़ इसको ऑयल नहीं गरम करेंगे, इसलिए क्योंकि अगर हमने तेज़ ऑयल कर दिया तो फिर ये हमारे ऊपर का सबसे पहले बेसन पक जाएगा और हमारी फ़िश रह जाएगी। तो इसको नॉर्मल ऑयल को गरम करना है, फिर हम अपनी फ़िश कर देंगे, और स्लो फ्लेम पे हम अपनी फ़िश बनाएंगे, वो मैं आपको दिखा दूँगी। खैर, उसके साथ साथ ही हमारी फ़िश भी बनती रहेगी और हमारे बेसन का कलर भी अच्छा आएगा। बेसन में मैंने फ़िश डाल दी है, बहुत अच्छी तरीके से इसको डीप कर दिया है। ये देखें, इसके कट वगैरह में अच्छी तरीके से बेसन फिल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं था, और ये अब फ्राई हो रही है। अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।